LASER। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताएंगे, लेजर का क्या मतलब होता है। लाइट, एल का मतलब होता है लाइट, ए का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, ई का मतलब होता है स्टिमुलेटेड, क्या है, स्टिमुलेटेड, और ई का मतलब होता है इमिशन, इमिशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, क्या है फुल फॉर्म। अब हमको लाइट भी समझ चले जाओ, यानी आपको एक घर, अब ये जो यहाँ पर क्या हो, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड अभी सिखाते हैं, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस E2 एनर्जी, और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 है, ठीक है। लेजर एक्शन के लिए एक है अब्जॉर्प्शन, पहला क्या कहा हमने, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सिंपली अब्जॉर्प्शन में होता है कि ये एनर्जी हायर एक्साइटेड स्टेट है E2 एनर्जी, और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने क्या किया, ये था, जैसे ही आप एक एनर्जी देते हो, ठीक है, एनर्जी फोटोन एच न्यू, अब ये जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो एमिट होके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट ये रहेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन था, जो एटम था नीचे, यानी क्या है, जब कोई एटम क्या करता है, मान लीजिए किसी ग्राउंड स्टेट में उसको एक एनर्जी फोटोन देते हैं, तो वो कहाँ पहुंच गया, वो एटम यहाँ पहुंच गया, कहाँ पर, हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में, कहाँ पर पहुंच गया, हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में। देन वो क्या रहता है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन में जब ये इलेक्ट्रॉन जो जब ये एटम क्या होता है, वापस खुद ही आ जाता है, क्या आ जाता है, इसका मतलब होता है ये खुद ही नीचे आया, खुद ही नीचे आ जाता है, खुद ही नीचे आ जाता है, ठीक है, क्या करता है, खुद ही नीचे इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। ये खुद ही नीचे आया और एक क्या करेगा, एक फोटोन को रिलीज कर देगा, एक एनर्जी दे देगा। ये यहाँ तक, यहाँ पे कितनी सेकंड रहता है, 10⁸ क्या रहता है, 10⁸ सेकंड रहता है, कितना रहता है, 10⁸8 सेकंड। उसके बाद क्या होता है, रिटर्न आ जाता है, जब वो वापस रिटर्न आ जाता है तो एक फोटोन एमिट करता है, क्या करता है, एमिट करता है, एक फोटोन को एमिट करता है, ठीक है। अब तीसरी चीज है इसमें ही, थर्ड चीज है, इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है, ये देखिए, जब ये यहां पर था, मान लीजिए स्पॉन्टेनियस में क्या था, आप घर से भागे, कहीं मार्केट में पहुंच गए, मार्केट में बिना किसी कॉल के आप वापस घर को आ गए। लेकिन जब आप यहां पर होते, स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है, आप मार्केट में हो, बाहर गए हो, और आपको एक फोटोन दिया, देखो ऑलरेडी एक फोटोन तो एमिट करके क्या हुआ, आपके पास क्या हो जाएगा, एक फोटोन, तो आप यहां से यहां गए होंगे, लेकिन इसको भी एक फोटोन दी जाती, एक एनर्जी दी जाती, क्या दी जाती, एक फोटोन दिया जाता है। तो अब ये जब वापस आ रहा होगा, तो ये खुद से नहीं आया, अब आपने इसको एक एनर्जी दी कि भाई नीचे चले जाओ, यानी आपको एक घर से फोन आया कि जल्दी आ जाइए घर, तो एक तो ये खुद ही आ रहा था, तब एनर्जी दे रहा था एच न्यू, एक ये वाला फोटोन भी तो है, एक तो ये जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा था नीचे, तब एक एनर्जी रिलीज करेगा, एक दूसरा क्या करेगा, दूसरा ये वाला फोटोन भी तो इसी के पास है। तो अब ये जो इंटेंसिटी मिलेगी आपको, वो हाई इंटेंसिटी मिलेगी, कैसी मिलेगी,
हाई इंटेंसिटी, यही क्या होता है, लेजर एक्शन होता है, इसी को यूज किया जाता है लेजर एक्शन में। हाईली इंटेंस बीम होती है लेजर बीम, क्या होती है, हाईली इंटेंस बीम होती है, कैसी होती है, हाईली डायरेक्शनल, हाईली इंटेंसिटी लेजर बीम क्या होती है, वेरी क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, वेरी हाई इंटेंसिटी होती है। रीजन ये स्टूमुलेटेड एक्शन पर डिपेंड करती है, स्टूमुलेटेड एक्शन पे। स्टूमुलेटेड एक्शन में देखो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल से समझाता है, अगर आप किसी उतराई में साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए इस रोड पे चला रहे हैं, तो बिना पेडल के भी क्या कर रहे हैं, आप आराम से साइकिल से उतर पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए आप उतर पा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपने उतराई में और पेडल मारते हो आप, तो आपकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी, और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देखो आना तो खुद भी था, लेकिन जैसे ही आपने, साइकिल अपने आप भी 50 की स्पीड में आ रही थी, लेकिन आपने पेडल जैसे उस पे दिए, तो अब क्या हो जाएगा, और तेजी से आ जाएगा, यानी जो इंटेंसिटी मिलेगी ग्राउंड स्टेट में वो ज्यादा मिलेगी। एक तो ऑलरेडी इसके पास एमिट फोटोन करेगा जब ये आएगा, एक ये वाला फोटोन इसके पास था, तो इसकी इंटेंसिटी कैसी मिल गई, हाई इंटेंसिटी मिल गई। तो लेजर आप प्रॉपर्टी पढ़ते भी है कि हाई इंटेंसिटी की बीम होती है। तो तीनों चीज क्लियर है, ठीक ठीक है, तीनों चीज क्लियर है सबको। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ आया तो एक बार मैं और पढ़ा देता हूँ। क्या है लेजर, क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टूमुलेटेड इमिशन, ठीक है, स्टूमुलेटेड इमिशन के, इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर की फुल फॉर्म पहले याद होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि कैसा है, आपके पास देखोगे भी, क्या कैसी लाइट होना चाहिए, स्टूमुलेटेड होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, स्टूमुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपको स्टूमुलेटेड नहीं समझ आ रहा, तो जनरली क्या होता है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब कोई एटम यहाँ ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, क्या है, ग्राउंड स्टेट में कोई एटम है, तो वो ग्राउंड स्टेट से क्या करता है, जैसे आपने इसको एक फोटोन दिया, तो इसने फोटोन को ऑब्जॉर्ब किया, ऑब्जॉर्ब अवशोषण करने के बाद ये कहाँ चले जाएगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। हायर एक्साइटेड स्टेट में जैसे जाएगा, अब ये अनस्टेबल होता है यहाँ पर कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कितने सेकंड यहाँ रहता है, 10⁻⁻⁸ उसके बाद क्या करता है, ये नीचे आ जाता है स्वतः ही, खुद ही नीचे आ जाता है, क्या करता है, खुद ही नीचे आ जाता है, खुद ही नीचे आ जाता है, खुद ही नीचे आता है। तो खुद ही नीचे आता है, तो क्या करता है, जब ये नीचे आता है तो एक फोटोन को, एक एनर्जी को एमिट करता, उत्सर्जन करता है, क्या करता है, एक फोटोन को एमिट करता है, और अपना इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी स्वतः ही उत्सर्जन हुआ। इसको इसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे आपको किसी आप मार्केट गए, मान लीजिए रूट के मार्केट गए, बिना फोन किसी के आए वापस आप अपने घर पे आ जाते हो, तो आप क्या आ जाते हैं, स्टेबिलिटी कौन, सबको अपनी ग्राउंड स्टेट में स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। कोई भी दुनिया का एटम है, वो क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी को अटेंड करना चाहता है। जैसे कि आप रेडियो एक्टिव डीके में देखते हो, रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, एटम धीरे 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 डिके होता है, क्षय होता है। क्यों क्षय होता है, कि वो अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी को अटेंड करना चाहता है। जैसे आप लोग सब क्या हो, बिना जॉब के मान लीजिए अनस्टेबल हो, सब जॉब लगना चाह रहे हैं, तो क्या स्टेबिलिटी को अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ये भी ग्राउंड स्टेट में आता, और एक फोटोन को क्या कर देता है, एमिट कर देता है। और ये एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर रहता है, 10⁻⁻⁸ इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, क्या बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन।
मैंने कहा कि किसी भी लेजर एक्शन के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन होना जरूरी है। आप बोलोगे स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं? बिल्कुल, आपको फोटोन मिला, इंटेंसिटी मिली, लेकिन हाईली इंटेंसिटी नहीं मिला। हाईली इंटेंसिटी नहीं है तो वो लेजर एक्शन नहीं होगा, लेजर नहीं होगा। तो लेजर किस पर काम करता है? लिखा यहाँ पर, किस पर काम करता लेजर? लेजर करता आपके पास स्पॉन्टेनियस इमिशन पर। किस पर? स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब यहाँ अब्जॉर्प्शन समझ गया, स्पॉन्टेनियस समझ गए। स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करते हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है? स्टिमुलेटेड इमिशन में आप मान लीजिए घर से भाग गए, आपको घर वालों का फोन आता है कि घर आइए, यानी आपको एक एनर्जी दी गई, एक फोटोन इंसिडेंट कराया गया। तो अब ये जब फोटोन इंसिडेंट कराते हैं तो ये नीचे तो आ रहा था, तो इसके पास एक फोटोन रिलीज करेगा, लेकिन ये वाला फोटोन भी था तो दो फोटोन। इसका मतलब जो ग्राउंड, जो अब आपके पास जो इंटेंसिटी मिली यहाँ पर, वो कैसी मिली? हाई इंटेंसिटी। और यही लेक्चर लेजर एक्शन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, यही लेजर एक्शन के लिए जरूरी होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन। हम देखते भी है कि क्या है आपके पास। अच्छा, ये है यहाँ पर, बताइए वर्किंग ऑफ लेजर इज बेस्ड ऑन। जो लेजर की कार्य प्रणाली प्रणाली है, आधारित है स्पॉन्टेनियस इमिशन पर, यानी स्वतः ही स्फूर्त उत्सर्जन पर, या स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन पर, या स्टिमुलेटेड इमिशन पर, ठीक है, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें? स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन भी है, स्टिमुलेटेड इमिशन भी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी बताइए। चलिए, तो सी सबका ऐसे ही क्वेश्चन आपका है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इस पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी स्टिमुलेटेड, अभी बताया था मैंने, स्टिमुलेटेड। ठीक है, सबका सही। ठीक है। लेजर इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग। क्या करता है लेजर? स्पॉन्टेनियस रेडिएशन को, स्टिमुलेटेड रेडिएशन को, या स्कैटर्ड या डिस्पर्जन को? सबका रहा होगा, सबका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन है। अच्छा, हिंदी वालों का कुछ का डाउट है। अच्छा, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? लेजर जो फुल फॉर्म लिखा है मैंने, इनको नहीं बन रहा है तो मैं करवा देता हूँ हिंदी में। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको, अगर हिंदी में लिखना चाह रहे हो हिंदी में लिखिए पहले पेज में। क्या लिखेंगे? इसको हिंदी में ही बोलते हैं, इसको लाइट, जैसे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं हिंदी में लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं? विकिरण, विकिरण के उत्तेजित, विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन।
प्रकाश का परावर्तन। ये हिंदी में नोट कर लीजिए, हिंदी वाले भी। तो अब जो नेक्स्ट है कि लेजर है क्या, लेजर है क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। लेजर हेडिंग लगाइए, बेसिक, क्या हम नेक्स्ट में लिख देते हैं बेसिक, यहां लिख देते हैं ना, थर्ड हेडिंग लगाइए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है लेजर, बहुत बेसिक है। जिन्होंने जीवन में लेजर सुना भी नहीं होगा, मान लीजिए किसी ने नहीं सुना होगा, मान लेते हैं, उनको भी समझ आएगा, ठीक है। तो पहला लेजर की क्या क्वालिटी है कि बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, यानी मूलभूत जो गुण है, गुणधर्म, वो क्या है, तो ये डायरेक्शनलिटी है। यानी क्या है, डायरेक्शनलिटी है। कैसी है, यानी क्या लिखते हैं इसको, लेजर जो होती है, ठीक है, तो लेजर क्या होती है, लिख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है, कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में क्या होता है, वन डायरेक्शन मतलब यूनि डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन होती है, वन डायरेक्शन, एक ही दिशा होती है। दूसरा, इसमें क्या होता है, लेस डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल डाइवर्जेंस होता है। इसमें डाइवर्जेंस कैसा होता है, मतलब फैलती नहीं है। डाइवर्जेंस कैसा होता है, यानी वेरी स्मॉल, कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है। डाइवर्जेंस मतलब फैलाव इसमें बिल्कुल नहीं होता। तीसरी चीज ये कोहेरेंट होती है, कोहेरेंट होती है। कैसी होती है, कोहेरेंस लिख दो या कोहेरेंट लिख लो। कोहेरेंस होती है मतलब क्या होती है, कोहेरेंस का मतलब होता है कि कोहेरेंस का मतलब होता है कि लाइट, अगर लेजर लाइट क्या करती है, लेजर क्या करती है, कोहेरेंस का मतलब होता है कॉमन फेस रिलेशनशिप, कॉमन फेस रिलेशनशिप कैसी रखती है, कांस्टेंट फेज शिफ्ट, यानी समान कलांतर रखती है, समान कलांतर, ठीक है। समान कलांतर मतलब, समान कलांतर का मतलब होता है कि मान लीजिए दो लेजर है, अगर यहां से यहां तक ऐसे, अगर यहां से यहां तक ऐसा एक्शन कर रही है, तो यहां से यहां तक भी क्या करेगी, सेम एक्शन फॉलो करेगी। तो क्या करती है वो, किसी दो पॉइंट या किसी दो इंटरवल में क्या करती है, सेम फेज को मेंटेन रखती है, इसको बोलते हैं कोहेरेंस। तीसरी होती है हाईली इंटेंस होती है, कैसी होती है, हाईली इंटेंस। इंटेंसिटी कैसी होती है, तीव्रता हाईली इंटेंस होती है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है, हाईली इंटेंस होती है, ठीक है। हाईली इंटेंसिटी हाई होती है, कैसी होती है, इंटेंसिटी कैसी होती है, इंटेंसिटी वेरी हाई होती है, कैसी होती है, वेरी हाई। नंबर 5 कैसी होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। ये 5 गुण आपको पता होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक को बोलते हैं एक लैम्डा, लैम्डा कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक ही, यानी इसको एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको एक वर्णीय, कैसा बोल देते हैं इसको, एक वर्णीय। तो ये लेजर के आपको बेसिक पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो आप बोलोगे इतनी बात क्लियर है, तो एक दो बातें पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है,
कि ऑर्डिनरी लाइट और लेजर लाइट में क्या अंतर है। तो ऑर्डिनरी लाइट एक तो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, सनलाइट देखो सब जगह फैलती है। दूसरा क्या होता है, सनलाइट क्या होती है, इमिशन ऑफ लाइट रिजल्टेंट इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः ही वहां पर इमिशन होता है फोटोन का। तीसरा होता है वो ये स्टिमुलेटेड पे करती है, लाइट क्या करती है एक डायरेक्शन में इमिट होती है लेजर की, और लाइट कोहेरेंट होती है, क्या होती है इसमें, क्या होती है कोहेरेंट होती है, ठीक है। कैसी होती है, कोहेरेंट होती है, मतलब कोहेरेंट भी वही है, कोहेरेंस भी वही है, ठीक है। लिख लो ये कहीं अलग अलग ना लिख दे आप। कोहेरेंस लिखना है तो कोहेरेंस लिखे, कोहेरेंट लिखना है तो कोहेरेंट लिख, ठीक है, कोहेरेंट लिख, ठीक है, क्लियर है। मोनोक्रोमेटिक है, हाईली इंटेंस है, कोहेरेंट है, लेस डाइवर्जेंस होता है और यूनिडायरेक्शनल है। लेजर की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आई थिंक। तो ऑर्डिनरी जो लाइट होती है सनलाइट, वो कैसी होती है, नॉन इनकोहेरेंट होती है, ठीक है। वो क्या है, लेजर नहीं है आपकी, लेजर कैसी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, हर डायरेक्शन में है। क्लियर इतना, चलो इतना लिख लिया। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि स्टूमुलेटेड की थ्योरी कहां से आई। थ्योरी ऑफ स्टूमुलेटेड इमिशन किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। बट देखो अब समझे यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्या बताते हैं, पावर बता देते हैं। थ्योरी ऑफ स्टूमुलेटेड स्टूमुलेटेड emission was given by सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कब दिया था, इन 1916 में। कब दिया था, 1916 में। अब जो पहली लेजर बनती है वो बनती है 1960 में। बट बट फर्स्ट लेजर फर्स्ट लेजर जिसको बोला गया सॉलिड स्टेट लेजर, सॉलिड स्टेट रूबी लेजर, मेमन ने कब दिया था, पहली कौन सी बनाई थी, फर्स्ट लेजर बनाई थी सॉलिड लेजर, वॉज मेड इन वॉज मेड इन 1960। किसके द्वारा, बाय मेमन ने, मेमन। सोचो आइंस्टाइन ने कब प्रिडिक्शन कर दिया था, 1916 में बता दिया था कि ऐसी कोई बीम आएगी, ऐसी कोई एक बीम होगी जो हाईली इंटेंसिटी होती है, मोनोक्रोमेटिक होगी, कोहेरेंट होगी, लेस डाइवर्जेंस होगा, यूनिडायरेक्शनल होगी। और ये कितने साल बाद पता चला, 1960 में। और इन्होंने कब बता दिया था, 1916। 1916 में बता दिया था कि कोई ऐसी बीम होगी जो स्टूमुलेटेड एमिशन पे होगी। यानी सारा पता आपको, लेजर किस पर डिपेंड है, स्टूमुलेटेड एमिशन पर। स्टूमुलेटेड एमिशन की कहानी पता चलते हुए लेजर की कहानी पता चली। तो लेजर स्टूमुलेटेड एमिशन एक्सप्लेन कर दिया था, जो थ्योरी दी थी 1916 में, किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। और फर्स्ट लेजर कब बनी, कब डिस्कवर हुई, 1960 में, बाय मैनर। तो उन्होंने 1916 में बता दिया था ऐसा कुछ होगा, और वो क्या हुआ, 1960 में ऐसा हुआ, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। जहां से ऐसे बहुत कहानियां लगे वहां से बता देना, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन है हमारा, तो अच्छी खासी कहानियां पता है आप लोगों को, ठीक है। हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड होगा। चलिए, क्लियर है इतनी। अब होती कैसी बीम है, मतलब आपसे पूछा जाए कि लेजर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉट। चलिए मैं पूछ, फोन हो, ऑर्डिनरी लाइट इज क्या है, लेजर है, आपकी आंखों में लेजर, लेजर जानते हैं लेजर कैसे बोलते हैं, लेजर की डायरेक्ट आंखों में नहीं पड़नी चाहिए, बोलते हैं आपके डॉक्टर बोलते हैं ना, ये डॉक्टर क्या सभी बोलते हैं, लैब में जब जाते हो आप तब भी करते हो ऐसा। फोन नहीं, फोन तो छोड़ो, जितनी भी सब लाइट है
वो सब नॉन कैसी है, ऑर्डिनरी लाइट है ये, ऑर्डिनरी लाइट है ये, ठीक है। लेजर थोड़ी ना आएगा आपके फोन से, लेजर आएगा तो आपकी आंखें खराब कर देगा, डैमेज कर देगा। लेजर पावरफुल है। लेजर किस काम आता है, एप्लीकेशन जानो। आजकल जितनी सर्जरी हो रही है, जिनके फेस पे बाल आ रहे हैं वो सर्जरी लेजर करवाते हैं ताकि हमारे बाल नहीं आए गर्ल्स में। बॉयज में क्या होता है, लेजर करवाते हैं, फेस पे दाने वगैरह आ गए, अगर किसी के पिंपल्स वगैरह नहीं जाते हैं। अच्छा रेडिएशन पूछ रहे हैं, तो ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया मैंने आपको। आई आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई आर कैसी है, इलेक्ट्रो ऑर्डिनरी लाइट में नहीं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं आती है। देखिए क्या हार्मफुल है हम ये नहीं पूछ रहे, आपके पेट में स्टोन है मान लीजिए, लेजर इंसिडेंट कराते हैं पर्टिकुलर जगह, लेजर के ऑपरेशन सुने आप लोगों ने, अब रिमोट वगैरह छोड़िए आप, हम एक पावरफुल वेव की बात कर रहे हैं, पावरफुल रे की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास इतने यहाँ पर स्टोन है, ठीक है। अब आपको इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई नहीं कोई, ठीक है। ऑपरेशन करके क्या होना पड़ेगा, स्टोन को निकालना पड़ेगा। आजकल क्या होगा, लेजर इस पर्टिकुलर जगह लेजर इंसिडेंट कराते हैं, इस पर्टिकुलर जगह लेजर इंसिडेंट कराते हैं, और क्या कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाईली पावरफुल है, हाई इंटेंसिटी की है, ठीक है। आपके आंख में पड़ गई लेजर तो आंख खराब हो जाएगी सेकेंड में। जैसी क्या करते हैं, जैसी आपकी आंख में अगर पड़ गई लेजर तो आंख खत्म, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, दूसरा सर्जरी अब नहीं होगी, सीधा ये मान लीजिए किसी का ट्यूमर होता है, आजकल क्या करते हैं, लेजर से सर्जरी करते हैं, लेजर से ट्यूमर का इलाज करते हैं। पर्टिकुलर जो चीज खराब हो गई है, मान लीजिए यहाँ ब्रेन में खराब हो गई, वहां पे लेजर इंसिडेंट कराते हैं, और लेजर उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर देता है, बर्न कर देता है, खत्म कर देता है, जला देता है। इतनी हाईली डायरेक्शनल है, एक ही जगह पड़ेगी, ठीक है। समझ गए, तो कितनी पावरफुल है कि आपने क्या किया, लेजर, लेजर गन आती है, लेजर के क्या क्या आते हैं, लेजर जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं, बायोमेडिकल में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग में, ठीक है। कैंसर थेरेपी बिल्कुल यूज हो सकती है कैंसर थेरेपी में, ठीक है। पर्टिकुलर प्लेस को हीट करने के लिए, पर्टिकुलर प्लेस में जो है बर्न आउट करने के लिए, ताकि वो आगे ना फैले, ताकि वो ठीक हो, तो ये सब क्या है, लेजर की चीजें, ठीक है। इसीलिए लेजर को डायरेक्ट आंख से नहीं देखते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, लेजर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉट, बस दो आंसर बता दीजिए, लेजर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉट। तो जिनको डाउट है तो एक चीज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक साइड लिखो लेजर, जिनको थोड़ा डाउट है नो, चलिए। दूसरे साइड लिखो एक्सरे, एक्सरे तो समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लिखो, इधर लिखोगे लेजर क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। नंबर सेकंड, ये क्या होती है, हाईली कोहेरेंट होती है, कैसी होती है, हाईली कोहेरेंट होती है। और ये क्या होती है, नॉट हाईली कोहेरेंट, नॉट कोहेरेंट होती है। तीसरी चीज,
ऑब्टेन ड्यू टू stimulated emission due to phenomena of और ये क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होती है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन हाई एटॉमिक नंबर तथा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले टारगेट पर इंसिडेंट होता है, वहां से एक्सरे उत्पन्न होती है। हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन हाई एटॉमिक नंबर तथा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले टारगेट पर इंसिडेंट होता है, वहां से क्या होता है? एक्सरे बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर है, तो हम आगे चलें। चलिए, तो दो तीन चीजें जान लेते हैं हम, बेसिक चीजें हैं लेजर से पहले। एक हमने लिखा कोहेरेंट वेव। क्या होती है कोहेरेंट वेव? तो वेव क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई वेव साइनोसॉइडल चल रही है और चलती जा रही है जब तक इनफाइनाइट टाइम तक चलती जा रही है, कोई वेव है, ये इसकी एनर्जी है, और किसी दो टाइम इंटरवल में देखा मैंने किसकी, अगर उसका क्या है साइनोसॉइडल ही रह रही है पूरे इनफाइनाइट टाइम तक, इसको बोलते हैं कोहेरेंट वेव, यानी फेज शिफ्ट मेंटेन रह रहा है। क्या हो रहा है? फेज शिफ्ट मेंटेन रह रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या है? जब जब वेव इनफाइनाइट इनफाइनाइटली इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम और इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड स्पेस में वेव रिमेन्स रिमेन साइनोसॉइडल, या साइनोसॉइडल की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि फेज कांस्टेंट रहे, साइनोसॉइडल, इसको बोलते कोहेरेंट। यानी आप एक लाइन लिख सकते, ब्रैकेट में लिखना चाह रहे हो, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? फेज रिलेशनशिप कैसा रहता है? फेज
रिलेशनशिप कैसा रहता है? फेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेव between the wave at two different two different two different time two different time और इसके आगे लिखेंगे डेफिनेट डेफिनेट टू टाइम और टू डिफरेंट स्पेस पॉइंट। नहीं समझ आ रहा है? समझाता हूँ। मान लीजिए आप यहां से यहां तक गए, आपको दिखा फेस जो डिफाइंड फेज है वो क्या है? कांस्टेंट फेज रह रहा है, फेस नहीं बदल रहा है। ठीक है, क्या रह रहा है? कांस्टेंट फेज रह रहा है। क्या रह रहा है? डिफाइंड फेज रह रहा है। आप बोल रहे हो कि कोरेंट वेव देयर इज अ डेफिनेट, क्या हो? एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप हो, एक फिक्स हो। डेफिनेट का मतलब होता है, अब यहां मान लीजिए इस टाइम से इस टाइम तक मैंने देखा कि फेज शिफ्ट जितना यहां पर है उतना यहां पर है, और इससे और आगे तक गया मैं, तो मुझे क्या देखा? जो फेज है वो डेफिनेट है, फिक्स है। और तो क्या होता है आपके? इसको बोलते हैं कोहेरेंट वेव। और दूसरी आती है इनकोहेरेंट वेव। इनकोहेरेंट वेव इनकोहेरेंट वेव मतलब, इनकोहेरेंट वेव क्या होता है? अब देखो यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से साइनोसॉइडल थी, लेट सपोज एक वेव थी जो यहाँ तक साइनोसॉइडल थी। अब यहाँ पर ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। यहाँ मान लीजिए साइनोसॉइडल वेव है, यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, और यहाँ पर क्या है? दूसरा फेज बनता है, फिर यहाँ से शुरू करती है। क्या करती है? यहां से शुरू करती है। यानी आप देखोगे कि यहां तक, जहां तक फिक्स रहा फेज फेज, इस टाइम को बोलते हैं टाउ से दिखाते हैं। इसके बाद फेज बदल गया। क्या बदल गया? फेज बदल गया। इसको बोलते हैं टाउ, जहां तक फेज शिफ्ट कांस्टेंट था। तो आप लिख सकते हैं, क्या है? इनकोहेरेंट में क्या होता है? फेज ऑफ वेव चेंज सडनली। क्या लिखेंगे? फेज, वेव का फेज, फेज फेज मतलब होता है कला। सडनली, सडनली चेंज होता है आफ्टर आफ्टर certain interval certain certain interval certain interval of time certain interval of time और certain certain interval of space। यानी कुछ स्पेस, सर्टेन इंटरवल ऑफ स्पेस, यानी कुछ समय पश्चात बोलूं, या फिर क्या बोलूं, कुछ स्पेस के बाद क्या हो, जिसका फेज क्या हो, फेज वेव का फेज चेंज होता हो, उसको बोलते हैं इनकोहेरेंट। क्या बोल देते हैं इसको? इनकोहेरेंट बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? इनकोहेरेंट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये? और इसमें क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट या किसी भी दो इंटरवल के बीच देखोगे फेज शिफ्ट मेंटेन रहता है। कैसा रहता है? मेंटेन रहता है, इसीलिए कोहेरेंस या इनकोहेरेंट बनता है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो आगे चलें। आगे चलें, नोट कर लिया आप लोग। ये दोनों समझ आए आपको? पहले बता दो मेरे को। जिनको
स्क्रीन के हार्मफुल रेडिएशन से बचना है, वो ब्लू कट क्यों बोला गया? जो आपके पास IR है वो ब्लू वेवलेंथ यानी लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है, तो ब्लू रे वाला ब्लू कट का एक चश्मा आता है, उसको पहन लीजिए आजकल, ठीक है, जरूरी भी है। चलिए, तो नेक्स्ट कहाँ पर है हम? अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा आप लोगों का, नोट करके लिखेंगे, अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है तो एक क्या करें, ब्लू कट का एक क्या आता है, लेंसेज आता है, उसको पहन लीजिए। ऑर्डिनरी लाइट वेव इज इन इनकोहेरेंट इन नेचर। कैसी होती है ऑर्डिनरी लाइट? कोहेरेंट नहीं होती, इनकोहेरेंट होती है, ठीक है। ठीक है, तो कोहेरेंट लाइट के दो टाइप होते हैं, कोहेरेंट आर टू टाइप, एक का नाम होता है टेम्पोरियल, टेम्परेरी कोहेरेंट जिसको बोलते हैं, टेम्पोरियल कोहेरेंट। दूसरा होता है सेप्टल बोल देते हैं या स्पेशल बोल देते हैं, स्पेशल कोहेरेंट। ठीक है, पहला देख लेते हैं, फर्स्ट, जिसको बोलते हैं टेम्पोरियल कोहेरेंट। क्या बोल देते हैं? मैं इसी हार्मफुल की बात कर रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं टेम्पोरियल कोहेरेंट या टेम्परेरी कोहेरेंट की बात कर रहे हैं। दो होते हैं, सेप्टल होता है, स्पेशल कोहेरेंट की बात होती है। तो पहला जो होता है, अगर क्या हो आपके पास, चलिए डेफिनेशन से ही समझ आते हैं, अगर फेज क्या हो वेव का चेंज होता है लीनियरली विद टाइम, तो इसको वेव को बोलते हैं टेम्पोररी टेम्परेरीली कोहेरेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेम्परेरीली कोहेरेंट बोल देते हैं। इफ क्या लिख सकते हैं? इफ फेज ऑफ वेव फेज ऑफ वेव फेज ऑफ वेव फेज ऑफ वेव्स चेंज चेंज लीनियरली विद टाइम, किसके साथ? विद टाइम, देन वेव वेव इज said टू बी, वेव को कहा जाता है टू टेम्पोररी टेम्पोरली कोहेरेंट। क्या बोलेंगे? टेम्पोरली कोहेरेंट। दूसरा है जिसको बोलेंगे स्पेशल कोहेरेंट, स्पेशल कोहेरेंट। तो स्पेशल कोहेरेंट में क्या है, अगर क्या हो, इफ, यहाँ पे हिंदी वाले भी देखेंगे, अगर फेज जो कला चेंज हो रहा है, जो फेज चेंज हो रहा है वेव का, वो लीनियरली है किसके साथ? टाइम के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी कोहेरेंट। अगर वो इफ फेज, अगर जो फेज, जो वेव का जो कला है, वो फेज है, वो चेंज होता है किसके साथ? लीनियरली चेंज, रेखीय डायरेक्टली जो है लीनियरली चेंज विद स्पेस, तो उसको क्या बोलेंगे? देन वेव इज said to क्या बोलेंगे? स्पेशली कोहेरेंट।
ठीक है, तो आपसे टेम्परेरी आपके सिलेबस में ये सारी बातें, ठीक है, सिलेबस में ये सारी बातें, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कैसे पहचानेंगे आप? टेम्परेरी तो समझ गए आप, अब समझते हैं हम थोड़ा-सा किसके बारे में? तो चलिए हेडिंग लगाइए, हाउ टू चेक कोहेरेंस नेचर ऑफ वेव। कैसे पहचानेंगे हम? हाउ टू चेक, हाउ टू चेक कोहेरेंस नेचर ऑफ वेव। वेव का कोहेरेंस नेचर कैसे पहचाने हम? कैसे पहचाने? हाउ टू चेक कोहेरेंस नेचर ऑफ वेव का कोहेरेंस नेचर ऑफ वेव, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर हैं, आप लिख सकते हैं, टू फैक्टर आर दियर, दो फैक्टर की वजह से, टू फैक्टर आर दियर, दो फैक्टर हैं, कौन कौन से? पहला फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं कोहेरेंस टाइम। क्या बोल देते हैं? कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस टाइम, जिसको क्या बोलते हैं? कोहेरेंस टाइम। कोहेरेंस टाइम टाउ अभी अभी बताया मैंने, टाउ जहां तक क्या हो फेज कांस्टेंट रहता है, मतलब अभी अभी बताया था हमने, पीछे वाली स्लाइड में देखो कि अगर हमने क्या कहा, ये टाउ है, जहां तक वेव साइनोसोडल रह रही, इसके बाद साइनोसोडल नहीं रही, तो जहां तक फेज कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है? जहां तक फेज क्या है? कांस्टेंट रहता है, साइनोसोडल रही, तो उसको बोलेंगे क्या है? कोहेरेंट टाइम ऑफ वेव, ठीक है। तो लिखेंगे द टाइम, ऐसा टाइम जहां तक वेव साइनोसोडल, साइनोसोडल क्या रहती है? साइनो, साइनो साइनोसोडल, मतलब साइनोसोडल के ब्रेक में लिखना, फेज सेम इज कॉल्ड कोहेरेंस टाइम। क्या बोलेंगे इसको? कोहेरेंस टाइम, जिसको किससे दिखाते हैं? टाउ। दूसरा आता है आपके पास, इसमें दूसरा फैक्टर है जिसको बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ। ऐसी लेंथ जहां तक क्या हो, कोई वेव साइनोसोडल रहती है, यानी जहां तक फेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आप लिख सकते हो ऐसी लेंथ जहां तक वेव साइनोसोडल रहती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेव है, मान लीजिए ऐसे साइनोसोडल ट्रेवल कर रही थी, अब इसके बाद यहां पर ब्रेक हो गई, ठीक है। तो यहां तक का टाइम पीरियड कितना रह गया? ये टाइम था, तो यहां तक का टाइम कितना रह गया? इसको बोलते हैं टाउ, इस टाइम। और इस लेंथ को कितना बोलते हैं?
ये दूरी को कितना बोलेंगे, एल। ठीक है, तो दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में रिलेशन है एल इक्वल टू टाउ सी आता है। ठीक है, टाउ सी आता है। रिलेशन बिटवीन कोहेरेंस टाइम एंड कोहेरेंस लेंथ, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड देन कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर इतना। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करता हूँ इतना अगर हो गया, ये रिलेशन याद रखो, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं ऑर्डिनरी लाइट की बात करता हूँ, कोई मेरे पास ऑर्डिनरी लाइट है, क्या है, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट के लिए जो टाउ की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻10 सेकेंड, और जो एल की वैल्यू होती है वो होती है फ्यू सेंटीमीटर। कितनी होती है, कुछ ही सेंटीमीटर। और अगर लेजर लाइट की बात है, लेजर लाइट, तो लेजर लाइट के लिए क्या है, टाउ की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻³ सेकेंड, और जो एल होता है वो होता है 600 किलोमीटर। कितना होता है, 600 किलोमीटर। अगर कोई ऑर्डिनरी लाइट एमिट होती है, अगर कोई ऑर्डिनरी लाइट मान लीजिए एमिट होती है, एमिटेड, तो जो लेमडा नॉट है आपके पास, चेंज इन लेमडा, डेल लेमडा, यानी इसको क्या बोलेंगे आपके पास, सेंट्रल वेवलेंथ। क्या है, सेंट्रल वेवलेंथ। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्रॉडिंग, कितनी ब्रॉडिंग हुई, ब्रॉडनिंग, कितनी ब्रॉडनिंग। तो जो एल होता है वो आपके पास, वो कितना होता है, लैम्डा नॉट, लेंथ कितनी होती है भाई, सेंट्रल वेवलेंथ कितनी है और ब्रॉडनिंग कितनी है, डेल्टा एल, ये भी ध्यान होना चाहिए। दूसरा आपको टाउ ध्यान होना चाहिए कि टाउ के लिए क्या आ जाएगा, टाउ कितना होता है, एल अपॉन सी। तो एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, लेमडा नॉट बाई सी डेल लेमडा, ये टाउ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां से v इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए, क्या है, v इक्वल टू कितना होता है, c बाई लेमडा, और अगर यहां से डेल्टा v करूं, डेल्टा न्यू, फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी, तो कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई लेमडा स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किया है बस और कुछ नहीं किया, सी इज ए कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, तो कितना, ठीक है। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो अगर आप ये रखोगे तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल टू आपके पास आ जाता है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर रखोगे इसकी सबकी वैल्यू ये, तो टाउ 1 अपॉन कितना आ जाता है, न्यू। ठीक है, न्यू, 1 अपॉन न्यू, तो आप सीधा इसको याद रखना, न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से क्या हो रही है, वो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रेड।
इतना अगर क्लियर है तो 3 फॉर्मूले आपके पास, ये आसानी से याद हो जाएंगे। एक फॉर्मूला आपके पास कितना, ये वाला हो गया L/C। चलिए एक आपके पास, हाँ, कोरेंस टाइम दे रखा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था लेक्चरर मींस 2020 में कि कोरेंस टाइम ऑफ लेजर बीम कितनी दे रखी, वेवलेंथ 7400 एंगस्ट्रॉम यानी 7400 एंगस्ट्रॉम, इतना सेकंड दे रखा है। द कोरेंस लेंथ कितनी हो जाएगी, आपके पास टाउ दे रखा है, टाउ कितना दे रखा है 10⁻⁻5 सेकंड। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, और कह रहे हैं कि लैम्डा दे रखा है कितना 74। पूछें कि क्या होता है द कोरेंस लेंथ कितनी होती है, तो टाउ इक्वल टू L/C। आपसे लेंथ पूछा है तो सी टाउ, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, सी कितना 3 × 10⁸ टाउ कितना दे रखा है 4 × 10⁻⁻5। एल इक्वल टू कितना हो गया 4×3 = 12, और ये कितना हो जाएगा 10⁻3, तो ये कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो यूकेपीएससी ने बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था आपसे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो आप लोगों को आज का समरी करवाते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने, समरी, और उसके साथ ही क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि लेजर होता क्या है, लेजर तो हमने कहा ये होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशंस, लाइट एम्प्लीफिकेशंस ऑफ स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। एक तो हमको ये याद होना चाहिए। दूसरा पढ़ा हमने अब्जॉर्प्शन, यानी हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और इसके साथ पढ़ा हमने स्टिमुलेटेड एमिशन। यहां से होता है लेजर एक्शन। फिर पढ़ा हमने नेक्स्ट लेजर की प्रॉपर्टी। क्या कहा लेजर प्रॉपर्टी में, लेजर प्रॉपर्टी में कहा हमने परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक, परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक, परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक। नंबर 2 हाईली कोहेरेंट, नंबर 3 डायरेक्शनल, नंबर 4 स्टिमुलेटेड ऑब्जर्वेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। नंबर नेक्स्ट पढ़ा था हाईली इंटेंस, हाईली इंटेंस, हाईली इंटेंस। नेक्स्ट हमने पढ़े थे कोहेरेंट, फेज कांस्टेंट, इनकोहेरेंट, फेज
नॉट फिक्स्ड। फिर पढ़ा था हमने कोहेरेंस लेंथ, जहां तक क्या रहता है, जिसको किससे दिखाते हैं, जहां तक साइनोसॉइडल रहता है। फिर पढ़ा था कोहेरेंस टाइम, जिसको किससे दिखाते हैं, टाउ से। और हमने क्या कहा कि L इक्वल टू कितना होता है, C टाउ होता है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या है, क्या पढ़ा था नेक्स्ट, जो टाउ होता है वो L/C होता है, ये एक फॉर्मूला बताया था। दूसरा हमने बताया था कि आपके पास जो टाउ होता है वो कितना होता है, सेंट्रल वेवलेंथ डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है, अपॉन C। चौथा फॉर्मूला 1/Δv। ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे हमने, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आज के लिए रखते हैं हम इतना। अच्छा, वेवलेंथ पे करना है क्वेश्चन, वेवलेंथ पे भी करा देते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन। चलिए लिख लो ये क्वेश्चन लास्ट अंतिम। कोहेरेंस लेंथ बतानी है आपको, कोहेरेंस लेंथ बतानी है ऑफ लेजर हैविंग 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। चलिए बताइए इसको। फ्रीक्वेंसी 20,000 दे रखी, तो मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। डेल्टा वी दे रखा फ्रीक्वेंसी कितना, 20,000। अगर 20 हर्ट्ज, अगर टाउ पूछा होता तो 1/b कर देता, लेकिन नहीं ऐसा, क्योंकि L इक्वल टू कितना होता है, C टाउ, ये तो होता है। तो यहाँ पर रख देंगे टाउ की वैल्यू C टाउ की वैल्यू कितना, 1/C कितना होता है, 3 × 10⁸ टाउ कितना है, 20 हर्ट्ज। कैंसिल हो जाएगा, कितना, 3/20, 3/20 कितना हो जाएगा, कर लेना, मैथमेटिशियन हो आप लोग। 1.5 10⁷ मीटर। चलिए खत्म कहानी हुई आपकी, आज का टॉपिक कंप्लीट। कल पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ लेजर, ठीक है, कल पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ लेजर।